क्या आपकी गर्दन पे चारों तरफ आपको लगता है मैल जमा हुआ है? ऐसा ही कालापन और स्किन थिक होना आपके अंडर आर्म्स में भी है। वहाँ गर्दन पे और अंडर आर्म्स पे कुछ मस्से भी निकल गए। आप सोचते हैं कि ये एक मैल है और ये इसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मैल हट नहीं रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये कंडीशन जो है मैल नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रेनोवा स्किन एंड लेजर क्लिनिक, जयपुर से। अच्छा, एकैंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है? एकैंथोसिस निग्रिकेंस एक स्किन कंडीशन है जिसमें कि आपकी गर्दन पे, आपके अंडर आर्म्स में, आपके इस फोल्ड्स में, अगर ये कहा जाए कि सारे स्किन फोल्ड्स में थिक स्किन लेयर जो कि पिगमेंटेड यानी डार्क कलर की होती है, ऐसा हो जाता है। आपकी एल्बो जॉइंट भी इफेक्ट हो सकता है। उंगलियों की ये जो नकल्स हैं ये पिगमेंटेड हो सकते हैं। थाइस के इनर पोर्शन पे भी डार्कनेस आ सकती है। और कुछ लोगों के आपने टेम्पोरल रीजन यानी ये कनपट्टी के ऊपर, यहाँ भी डार्कनेस, माथे पे भी डार्कनेस आती है। तो ये सिंपल कंडीशन जो है वो एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहलाती है। एकैंथोसिस निग्रिकेंस का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हाइपर इंसुलिनीमिया, दैट इज इंसुलिन लेवल का बॉडी के अंदर बढ़ना और इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी अब आपका इंसुलिन नॉर्मल लेवल्स पे काम ही नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में एक तरीके से पच सके। तो बॉडी और इंसुलिन सिक्रीट कर रही है और उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया है। और हाइपर इंसुलिनीमिया इज ए वेरी कॉमन कॉज फॉर एकैंथोसिस निग्रिकेंस। एकैंथोसिस निग्रिकेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया दोनों ही एसोसिएटेड हो सकते हैं, यानी कि और कई बीमारियों में, जैसे डायबिटीज में, पीसीओडी में, कुशिंग सिंड्रोम में, और एक कंडीशन होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिजीज, उसके अंदर कॉमनली पाई जाती है। इन सभी कंडीशंस में इंसुलिन पहले बढ़ता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर, हाउ कैन वी रिवर्स एकैंथोसिस निग्रिकेंस? कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि आपको अपने इंसुलिन लेवल्स को डाउन करना है। इंसुलिन लेवल्स को आप कैसे डाउन करेंगे? इंसुलिन सिक्रीट होता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर डाइट में लेते हैं तो इंसुलिन सिक्रीट होता है। अगर आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर दें तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगा। यानी आप अनाज खाना कम करें, अनाज की जगह आप दाल, बेसन, चना या और दूसरी चीजें, प्रोटीन या फैट इंक्रीज करेंगे तो इंसुलिन कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, आप कितनी बार खाना खाते हैं दिन में, उसको भी कम करें। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इस बीच में कई बार चाय पी लिया या बिस्किट्स या स्नैक्स कुछ ले लिए, तो उसको भी आपको मात्रा को कम करना पड़ेगा। थर्ड इज, आप कितने घंटे का गैप रखते हैं खाने में। कंडीशन है कॉमनली नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में से आपको अपने आप को लिमिट करें कि मैं 10 या 12 घंटे के अंदर अंदर अपने तीनों या दोनों खाने मील्स जो है कंप्लीट करूंगा। मैं पूरा दिन किसी भी समय नहीं खाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आप 10 घंटे खाएं और 14 घंटे फिर आपको एक तरीके से फास्ट रखें। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करें, नंबर ऑफ मील्स कम करें, और भी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें। बीच में हर समय आप नहीं खाएं। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। और फोर्थ थिंग इज मेडिसिन और अदर थेरेपीज। मेडिसिन में देयर आर सम टैबलेट्स और क्रीम्स जो कि हेल्प करेंगे एकैंथोसिस या इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और आपका ये कालापन और एकैंथोसिस निग्रिकेंस कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है
कुछ और ट्रीटमेंट जहां आप फास्ट करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं तो यस, लेज़र्स और केमिकल पील्स की सहायता से भी आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना है। आपको अपना इंसुलिन लेवल्स फास्टिंग पे भी कराना है, इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद मेडिसिन का रोल, फिर उसके बाद केमिकल पील का रोल या लेज़र का रोल आता है। आशा है ये सब चीज़ें, ये अकेंथोसिस निग्रिकेंस आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसको मैल न समझें, इसको रगड़े नहीं, ये मैल नहीं है, ये आपके इंसुलिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कंडीशन है।